नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। अगले 3-4 दिनों तक किस तरह का मौसम रहेगा? वैसे हम कई दिन से बात कर रहे थे कि 17-18 फरवरी के आसपास बारिश की संभावना है, तो वो सच होती दिख रही है। और उसका कारण मैं आपको बताऊं कि ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप देख रहे हैं, ये बनेगा ये राजस्थान और सिंध और साउथ वेस्ट राजस्थान, सिंध और गुजरात के आसपास। तो ये हवा यहाँ से अरब सागर से आएगी और यहाँ से ये आएंगी उत्तरी हवाएं, यानी दो जो हवा है अलग अलग। और यहाँ से भी ये नमी वाली, ये देखिए बंगाल की खाड़ी से आ रही है, ये अरब सागर से आ रही है और ये सूखी हवाएं आ रही है। तो यहाँ पर ये जो जिस जगह पर मिल रही है, इसी जगह पर बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। पंजाब में बहुत हल्की बारिश कहीं कहीं हो सकती है, लेकिन दक्षिणी हरियाणा में, दिल्ली में, दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश और राजस्थान के पूर्वी इलाकों में अब बारिश की संभावना है। हालांकि तेज बारिश नहीं होगी, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर तेज बारिश होती तो क्या है कि इस समय आपको मालूम है कि किसान भाइयों के लिए सबसे ज्यादा ये जो क्रूशियल टाइम होता है, सबसे ज्यादा सेंसिटिव समय जो होता है वो यही होता है, प्री मानसून या जैसे ही बसंत ऋतु आती है। क्योंकि अब फसलें जो है वो ये खेतों में बड़ी होने लगी है और उनमें दाने आने लगे हैं। अगर तेज हवा के साथ बारिश होती है तो फसलें नीचे बैठ जाती हैं, बिछ जाती हैं, नुकसान होता है। और अगर तेज बारिश के साथ साथ ओले गिरते हैं तो और ज्यादा नुकसान होता है। तो ये अच्छी बात यह है कि ये जो वेदर सिस्टम है बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का सपोर्ट नहीं है। कोई भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान के ऊपर है, जो काफी आगे पीछे मतलब देर में आएगा, लेकिन उसका कोई खास असर नहीं होगा। हल्का फुल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी भी आ रहा है, लेकिन उसका कोई, अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपको दिखाई देगा इस जगह पर हल्का, लेकिन इसका कोई खास असर दिखाई नहीं देगा पहाड़ों पर। पहाड़ों पर छुटपुट बौछारें ही दिखाई देगी ऊंचे पहाड़ों पर, और कहीं कहीं पर एक आध जगह पर बारिश हो गई, एक आध जगह पर स्नोफॉल हो गया ऊंचे पहाड़ों पर। लेकिन उत्तर भारत में जो है वो अभी टेम्परेचर थोड़े से बढ़ेंगे, क्योंकि हवाएं जो है वो थोड़ी सी बदलेंगी। और ये जो सपोर्ट न होने के कारण अच्छी बात है, इसीलिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बादल नहीं बनेंगे, यानी क्यूमुलोनिम्बस जो गरजने वाले बादल बनते हैं, जिसमें जो 0 डिग्री से भी ऊपर चले जाते हैं और जिसमें ओले बनने की संभावना रहती है, वो नहीं बनेंगे। गरज वगैरह हो सकती है, लेकिन बारिश हल्की ही रहेगी। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन दिखाई दे रहा है। तो इसको अगर हम देखें, यहाँ पर जो हमारा स्काईमेट का ये जो मैप है, इसमें आप देखिए हवाएं अभी भी चल रही हैं उत्तर पश्चिम दिशा से, लेकिन ये धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएगी। ये जो आप देखिए अरब सागर से आने लगी है, ये धीरे धीरे इस तरह से आएंगे, मतलब कि उत्तर भारत में भी आएंगे, जिससे कि ये जो आपका टेम्परेचर है बढ़ेगा। तो ये हवाओं का डायरेक्शन दिखाई दे रहा है। ये लो प्रेशर एरिया बनने वाला है, जब ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, लेकिन ये बंगाल की खाड़ी बनेगा, इसका श्रीलंका पर ज्यादा असर रहेगा, तमिलनाडु पर हल्का ही असर रहेगा। पहले लग रहा था कि तमिलनाडु के दक्षिणी इलाकों में जाकर के बहुत ज्यादा भारी बारिश देगा, इसीलिए वीडियो बार बार बनाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि पहले जो हमने फोरकास्ट किया उसमें जो चेंजेस आते हैं, जो अगले वीडियो में कवर हो जाता है। तो ये इस तरह का मौसम देखा है। हवाएं देखिए यहाँ से आई, यहाँ से घूमी, इधर से आई, इधर से घूमी, और यहाँ से आकर के ये एक तो यहाँ इस साइड लो प्रेशर की तरफ से आ गई, और एक ये अरब सागर से होती है अंदर आ गई। तो इस इलाके में बारिश की संभावना अभी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो अब अगर हम बाकी जो देखें कि जो अभी इस समय का जो रेनफॉल वगैरह भी देख लेते हैं कि रेनफॉल कितना है, तो मेरे ख्याल से 54% की कमी अभी रेनफॉल की हमें दिखाई दे रही है। तो इसको देखें अगर, तो ये देखिए ये पहले आपने देखा था कि ये जो हिमाचल और ये जो इलाके हैं उत्तराखंड वगैरह, यहाँ पर ग्रीन कलर था, मतलब कि नॉर्मल के आसपास था। लेकिन अब क्योंकि कई दिनों से बारिश नहीं हुई है, तो अब ये भी डेफिशिएंसी में आ गया है। अभी केवल पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश ही नॉर्मल कैटेगरी में दिखाई दे रहे होंगे आपको। और यहाँ पर जो ज्यादा बारिश हुई है तमिलनाडु में हुई है और केरल में भी नॉर्मल है। बाकी ये जो इलाके हैं आप देखिए, विदर्भ हो गया, उड़ीसा है, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये इनमें तो बारिश ही नहीं हुई है। तो मतलब अभी 54% की कमी है। ये 1 जनवरी से लेकर 16 फरवरी तक का मैप हमें दिखा रहा होगा आपको। तो टेम्परेचर बढ़ने लगे हैं, ये आपने देखा ही होगा। तो अगर इस समय देखें तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है काफी ज्यादा पीछे दिखाई दे रहा है। तो ये यहाँ पर है, एक तो बहुत हल्का यहाँ पर है, इस जगह पर ये यहाँ पर है। और ये अभी आज का पिक्चर है, ये 16 तारीख का, लेकिन 17 तारीख को बारिश की संभावना इन इलाकों में आपको दिखाई दे जाएगी, इन सारे इलाकों में। तो इस पर डिस्कस करते हैं अभी क्या होगा। तो आज जो 16 फरवरी है, उसमें देखिए आप जो जहां पर बादल बने थे उसी हिसाब से आपको दिखाई दे रहा होगा ये रेनफॉल वगैरह। अभी देखिए इसको मैं दिखाता हूँ, ये बादल यहाँ पर है, ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर,
तो अभी बारिश है वो भी यहीं पे दिखाई दे रही है, अफगानिस्तान वगैरह में दिखाई दे रही है, ईरान में दिखाई दे रही है, और ये बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में दिखाई दे रही है। लेकिन पूरा पंजाब सूखा पड़ा है, पहाड़ों पर बहुत हल्की, मतलब ऊंचे पहाड़ों पर हल्का वेदर एक्टिविटी दिखाई दे रही होगी। यहाँ से जो मैंने दिखाई थी हवाएं यहाँ से आ रही है, ये आ रही है, और यहाँ से ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन इस तरह से यहाँ पर बन जाएगा। तो कोई भी अदर एक्टिविटी आपको खास दिखाई नहीं देगी। और ये देखिए श्रीलंका के आसपास यहाँ पर जो लो प्रेशर एरिया था, तो श्रीलंका में बारिश शुरू हो जाएगी। अच्छी बात है कि भारत पाकिस्तान का जो मैच था संडे को, उसमें कोई बारिश नहीं हुई। वैसे अफवाहें बहुत उड़ रही थी कि हाँ बारिश होगी, मैच खराब होगा, ये सब, लेकिन हमने बताया था कि बारिश की संभावना ना के बराबर है। अब अगर हम 17 तारीख की बात करें, तो 17 तारीख में जैसे मैंने बताया था आपको, तो ये देखिए कि बारिश की गतिविधियां कुछ इलाकों में शुरू हो जाएगी। और ये किस जगह शुरू होंगे, ये देखिए, ये दिल्ली के आसपास भी दिखाई दे रही है आपको, और उत्तरी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में, इस इलाके में दिखाई दे रही है। पहाड़ों पर थोड़ा सा बढ़ जाएगा 17 तारीख को। 18 तारीख को आप देखेंगे कि दक्षिणी हरियाणा में दिखाई देगी, और ये आपका दिल्ली को टच कर सकती है, और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में दिखाई दे जाएगी, या पूर्वी इलाकों में। और ये हो सकता है कि यहाँ पर महाराष्ट्र का भी जो उत्तरी मध्य महाराष्ट्र है, नासिक, मालेगांव, जलगांव वगैरह, धुले वगैरह, इस इलाके को भी हो सकता है छू जाए। और लेकिन पूर्वी और राजस्थान में और पश्चिमी मध्य प्रदेश में ये दिखाई देगी, पहाड़ों पर थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। ये है 18 तारीख का। और 19 तारीख को वैसे तो वेदर दिखा रहा है, लेकिन हमें उम्मीद नहीं है कि 19 तारीख तक टिकेगी, लेकिन ये है कि हाँ, जो बारिश है वो 17 और 18 तारीख को हो सकती है, बहुत ज्यादा हैवी नहीं होगी। अब ये मैप देखते हैं हम यहाँ पर पहाड़ों का, तो यहाँ पर देखेंगे ऊंचे पहाड़ों पर ही हल्की फुल्की बौछारें अगले 2-3 दिनों तक 19, 17, 18, 16, 17, 18 को दिखाई देगी आपको जम्मू कश्मीर में। निचले जितने भी इलाके, कुपवारा, मादीपुर, बारामुल्ला, गंदरबल, श्रीनगर वैसे तो पहाड़ी इलाका है, लेकिन दक्षिण में जो आ रहे हैं उनमें बारिश की संभावना कम दिखाई दे रही है। श्रीनगर में बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन ज्यादा कोई खास वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही। ऊंचे पहाड़ों पर हिमाचल में भी बारिश की संभावना है, स्नोफॉल तो बहुत ही कम है, लग रहा है। धौलाधार हिल्स के ऊंचे जो चोटियां है वहां पर हो सकता है, और आपका ये जो आपका चंबा, लाहौल स्पीति, इस इलाके में दिखाई दे सकता है, कुल्लू के भी ऊंचे पहाड़ों पर। बाकी इलाके सूखे रहेंगे, बारिश तक भी नहीं होगी, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर है, लेकिन इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन ज्यादा मजबूत है, जो मैदानी इलाकों में होगा। उत्तराखंड में भी ऊंचे पहाड़ों पर हल्की फुल्की बौछारें पड़ेंगी, बारिश की संभावना दिखाई दे रही है, और स्नोफॉल की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। पंजाब में मॉडल कुछ दिखा नहीं रहा, मुझे नहीं लग रहा कि पंजाब में कुछ होगा। बादल वगैरह आ सकते हैं, लेकिन पंजाब के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हमें दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं पर भी गुरदासपुर से लेकर के पठानकोट, गुरदासपुर से लेकर के पटियाला, मुक्तसर, बठिंडा, मनसा, ये सारे इलाके सूखे रहते हैं। फजीलिका, मुक्तसर, बठिंडा, इन इलाकों में बादल आ सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना 70% ना की है, 30% होने की है, वो भी बहुत लाइट। हरियाणा की बात कर लें, तो हरियाणा में भी जो उत्तरी हरियाणा है, पंचकुला है, यमुनानगर है, ये सारे इलाके, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, ये सारे इलाके, सिरसा, फतेहाबाद, ये सारे इलाकों में कहीं बारिश नहीं है। हो सकता है कि फरीदाबाद, पलवल, गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, ये जो इलाके हैं, या दिल्ली एनसीआर में बहुत हल्की बारिश कहीं कहीं पर हो जाए। ये 18 तारीख को चांसेस कम है, लेकिन 18 तारीख को कुछ चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अगर होती है तो बहुत हल्की बारिश होगी, बादलों में गरज चमक होकर के निकल जाएगी। अब उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में भी जो वेदर एक्टिविटी है, वो अगर हम देखें तो ये आपका निचले इलाके जो है, ये साउथ वेस्ट में हो सकता है कि गौतम बुद्ध नगर है, अलीगढ़ है, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, महामायानगर, मैनपुरी, इटावा, झांसी, ललितपुर, यहाँ मतलब इसी इलाके में कुछ वेदर एक्टिविटी दिखाई दे रही है। बाकी जितना भी इलाका है, बरेली, पीलीभीत, खेरी और लखनपुर खेरी, फर्रुखाबाद, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, बठिंडा, ये बांदा, माफ कीजिएगा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, जौनपुर, आजमगढ़, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। अब बिहार में भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। बिहार में मतलब एक तरह से सूखा जैसे हालात बने हुए हैं, बिल्कुल भी कोई नहीं होगा। और झारखंड में तो बारिश ही नहीं हुई है, पूरी तरह से शुष्क मौसम है, पूरे जो सर्दियां हैं, अब धीरे धीरे टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल में भी कोई मौसमी गतिविधि दिखाई दे देगी। अरुणाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों पर, मतलब ऊंचे इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है, पिछले 24 घंटे में भी हुई है, अभी भी यहाँ पर अपर सियांग और दिबांग वैली, वेस्ट सियांग, ये जो इलाके, यहाँ पर हल्की बारिश हो सकती है। बाकी आपका सिक्किम से लेकर के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। राजस्थान की अगर बात करें, तो ये गंगानगर, हनुमानगढ़ में हल्की फुल्की बौछारें चूरू, झुंझुनू में हो सकती है, बहुत हल्की, 17 तारीख को। और 18 तारीख को ऐसा लग रहा है कि ये जो इलाके, अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा,
करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, बारां, झालावाड़, कोटा, बूंदी, टोंक, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, ये जो इलाके यहाँ पर कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है, हल्की फुल्की हो सकता है। नागौर और पाली में बहुत हल्की हो जाए। यानी पूर्वी और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में ही बारिश होती हुई दिखाई दे रही है। और 18 तारीख को ऐसा लग रहा है कि जो मध्य प्रदेश के है, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, श्योपुर, अशोकनगर, गुना, राजगढ़, विदिशा, भोपाल, सीहोर, हरदा, खांडवा, खरगोन, इंदौर, देवास, उज्जैन, अगरमालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, जमुआ, अलीराजपुर, धार, शाजापुर और हो सकता है कि बरवानी तक बारिश हो जाए। और यहाँ पर भी रुक रुक करके, मतलब कि पासिंग रेंज ज्यादा होगी, ऐसा नहीं कि लगातार झमाझम बारिश हो। तो फसलों को अगर तेज कहीं पर होती है, थोड़ी बहुत बौछार, थोड़ा बहुत नुकसान की संभावना कहीं दिखाई दे रही है, लेकिन ओवरऑल आपको फायदा ही होगा। जो पानी की कमी है वो पूरी हो जाएगी। यानी ओले गिरने की संभावना ना के बराबर है। और जैसे जैसे आप पूर्व की तरफ चलेंगे, सांगली, सतारा, ये माफ कीजिएगा, पन्ना, सतना, सिद्धि, रीवा, सिंगरौली और कटनी, उमरिया, जौनपुर, दमोह, सिवनी, मांडला, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे। छत्तीसगढ़ में भी कोई मौसमी गतिविधि नहीं है, वेदर थोड़ा सा गर्म होने लगा है और पूरे इलाके गर्म हो जाएंगे। उड़ीसा में भी कोई मौसमी गतिविधि नहीं है, पूरी तरह से गर्मी छा रही है यहाँ पर। गुजरात में चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं और हो सकता है कि सबरकांठा, अरवली, महिसागर, दाहोद, यहाँ पर हल्के फुल्के बादल कहीं कहीं दिखाई दे जाए। चांसेस बारिश के दिखाई नहीं दे रहे हैं। महाराष्ट्र में हो सकता है कि नंदुरबार, धुले, जलगांव, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बादल आ जाए या बहुत हल्की बारिश कहीं कहीं पर हो जाए। बाकी आपके जैसे अमरावती, नागपुर, भंडारा, गोंडिया, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, जबलपुर, वाशिम, अहिल्याबाई नगर, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, उस्मानाबाद, सारे इलाके सूखे रहेंगे और गर्मी यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ने वाली है। हैदराबाद से लेकर के, यानी कि पूरे तेलंगाना में हैदराबाद से लेकर खम्मम, वारंगल, आदिलाबाद, जितने भी इलाके हैं, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, मेडक, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। आंध्र प्रदेश में भी कोई मौसमी गतिविधि हमें दिखाई नहीं दे रही है। कर्नाटक में भी पूरी तरह मौसम शुष्क रहेगा। केरल में भी चांसेस दिखाई नहीं दे रहे। तमिलनाडु में 2 दिन के बाद जो दक्षिणी तमिलनाडु है, यहाँ से लेकर के तिरुवरूर, नागापट्टनम, तंजावुर, पुदुकोट्टई, शिवगंगा, रामनाथपुरम, पुदुकोट्टई, तिरुनेलवेली, कन्याकुमारी, विरुधनगर, मदुरई, थेनी, डिंडुगल, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की बारिश की संभावना, वो लो प्रेशर एरिया जो बन रहा है उसके कारण हो सकती है। लक्षद्वीप में भी चांसेस नहीं है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का मौसम भी पूरी तरह शुष्क बना रहने की संभावना दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि भारत के ज्यादातर इलाकों से सर्दी अब धीरे धीरे गायब हो रही है। उत्तर भारत में सुबह और शाम की हल्की ठंड बाकी है। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना ही।